विज्ञान के जगत में ऐसे कई सारी चीजें हैं जिससे हम सबको दिलचस्पी होती है। अगर दिलचस्पी की लिस्ट बनाई जाए तो शायद इस लिस्ट के टॉप में आएंगे ब्लैक होल्स, साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक। तो करोड़ों के दिलों में उत्साह लाने वाला क्या है ये चीज? एक मिनट, क्या ये एक चीज भी है? ब्लैक होल्स को समझने के लिए जानना होगा ब्लैक होल्स क्या है, कैसे बनते हैं, इन्हें कैसे ढूंढते हैं और ब्लैक होल्स क्या नहीं है। अगर ब्लैक होल्स को डिफाइन किया जाए तो सबसे सिंपल तरीके में ब्लैक होल्स स्पेस टाइम का एक क्षेत्र है जहां ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि कुछ भी उसके प्रकोप से नहीं बच सकता। न दुनिया का सबसे तेज रनर, न ब्रह्मांड का सबसे तेज रनर लाइट। स्पेस टाइम को समझने के लिए इसे चादर के रूप में ले तो सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स अपने अपने मास के अनुसार यहाँ पर डिफ्लेक्शंस पैदा करते हैं, लेकिन ब्लैक होल इस चादर में इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन पैदा करता है कि चादर ही फट जाता है। ब्लैक होल्स के बारे में बहुत समय तक साइंटिस्ट्स के बीच में मतभेद थे और ज्यादातर इसे सिर्फ मैथ्स तक ही सीमित मानते थे। आइंस्टाइन खुद भी इसके एग्जिस्टेंस पर डाउट करते थे, लेकिन 1960s में रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव किया, जिसके लिए पेनरोज को 2020 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वाह! ब्लैक होल्स के निर्माण को समझने के लिए पहले ग्रेविटी को समझना जरूरी है। ग्रेविटी हमेशा हर चीज को सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे एक प्रेशर रेजिस्ट करके रखता है। स्टार्स में जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उससे निकलने वाले हीट ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है, लेकिन जब फ्यूल खत्म होने लगता है तो टेम्परेचर गिरने लगता है और ये प्रेशर भी खत्म होने लगता है। और जब फ्यूल खत्म तो प्रेशर भी खत्म और फिर ग्रेविटी मास को ऐसे खींचता है कि स्टार अपने ही ग्रेविटी से कोलैप्स होकर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है और बचा हुआ कोर या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या फिर ज्यादा मास होने पर मास कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल्स लाइट एमिट नहीं करते, इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते। फिर भी साइंटिस्ट ब्लैक होल्स को कैसे ढूंढते हैं? पहला तरीका है कि जब ब्लैक होल्स नजदीक के मैटर्स को खींचते हैं तो वो मैटर उसके चारों तरफ बड़ी तेजी से घूमने लगता है और इससे एक्सरेज एमिट होते हैं जो टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया जाता है। ऐसे ही अगर बहुत सारे हेवनली बॉडीज जैसे कि स्टार्स एक एरिया के अराउंड रोटेट करते हैं तो इससे भी वहां पर ब्लैक होल्स का प्रेजेंस पता चलता है। दो ब्लैक होल्स जब मर्ज होते हैं उनसे आने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स से भी ब्लैक होल्स का पता चलता है। ब्लैक होल्स में जो हमें ब्लैक पार्ट दिखता है वो पूरा ब्लैक होल नहीं बल्कि असल में सिर्फ उसका इवेंट होराइजन है। इवेंट होराइजन को इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि जिस तरह से होराइजन यानी कि क्षितिज के उस पार हम नहीं देख सकते, उसी तरह इवेंट होराइजन के पार हम इवेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इवेंट होराइजन ही वो एरिया है जिसके पार मैटर या लाइट सिर्फ अंदर जा सकते हैं लेकिन वापस बाहर नहीं आ सकते, यानी कि सिर्फ वन वे रूट। तो फिर ब्लैक होल में रियल होल कौन सा है? इस होल को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी में क्या है? टाइम मशीन, टेलीपोर्टर, दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा? यहाँ क्या है इन चीजों का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है। ब्लैक होल्स के बारे में एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये वैक्यूम क्लीनर की तरह चीजों को अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल्स स्टार्स के डेथ के बाद बनते हैं, लेकिन उनका किसी भी चीज के ऊपर ग्रेविटी लगभग उतना ही होता है जितना तब था जब वो स्टार्स थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन को एक ब्लैक होल बनाया जाता तो उसका अर्थ के ऊपर उतना ही ग्रेविटी होता और अर्थ बिल्कुल वैसे ही रिवोल्यूशन और रोटेशन करता। ब्लैक होल्स सिर्फ तब ही शक करते हैं जब उनके बहुत नजदीक कुछ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के जितना सेंटर के नजदीक हम जाते हैं उतना ही ज्यादा ग्रेविटी हमें खींचती है। भले ही सन और इस ब्लैक होल का मास उतना ही है, लेकिन क्योंकि सन से इस ब्लैक होल का वॉल्यूम कम है और इसीलिए हम इसके सेंटर की ओर नजदीक जा सकते हैं, इसीलिए ब्लैक होल्स का ग्रेविटी ज्यादा महसूस होता है। ब्लैक होल्स आते हैं डिफरेंट साइजेस में। सुपरमैसिव ब्लैक होल सन से करोड़ों गुना ज्यादा मास वाले जो गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स सन से 100 से 1 लाख गुना ज्यादा मास वाले, और स्टेलर मास ब्लैक होल जो सन से 10 से 100 गुना ज्यादा मास वाले और 10 गुना से कम मास वालों से ब्लैक होल्स बनते ही नहीं। ये बात चौंका देती है कि बड़े ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स से कम खींचते हैं, वही पहले बताए रीजन की वजह से कि बड़े ब्लैक होल्स का इवेंट होराइजन सेंटर से ज्यादा दूर होता है। क्या होगा अगर आप ब्लैक होल्स में गिर जाए तो? क्या आप पिस जाएंगे या फिर आपको कुछ होगा ही नहीं, लेकिन बाहर से कुछ और ही दिखेगा? और भयानक ब्लैक होल्स से इंसानों का क्या है वो अनोखा रिश्ता जिससे हमारा वजूद जुड़ा हुआ है? ये सब हम बताएंगे पार्ट 2 में। मैं हूं निहाल और आप देख रहे हैं निहाल्स टेलीविजन। आते रहिएगा।